कि उस डेट को टाला भी नहीं जा सकता था और शादी करनी ही थी। तो ऐसे में केवल एक ही व्यवस्था हो सकती थी कि नाव द्वारा। हर साल बाढ़ आती है, बड़ी दुर्दशा होती है, तमाम फसलें नष्ट हो जाती हैं, गन्ने उन्ने सब बह जाते हैं, कुछ यहाँ बचता नहीं। एक फसली गांव है, केवल गेहूं होता है। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एक नए जोड़े में, लाल जोड़े में नई नवेली दुल्हन, हाथ में तलवार लिए दूल्हा नाव पर बैठा है। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं तहसील तरफगंज क्षेत्र के अंतर्गत ब्योंदा माझा गांव की, जहां पर बाढ़ का पानी चारों तरफ पूरी लबोलब भरा हुआ है। बाढ़ यहाँ पर पूरी तरह से तांडव मचा रही है। प्रशासन दावा कर रहा है कि नाव चला रहा है, राहत सामग्री बांट रहा है, सब कर रहा है, लेकिन धरातल पर क्या है ये आपको इस विजुअल में साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो प्राइवेट नाव है जो यहाँ के लोगों ने खुद किसी तरह व्यवस्था की है। यहाँ से ये बारात गई थी और इसी पानी से होकर ये दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने के लिए उसी बाढ़ क्षेत्र में गया था, जिस बाढ़ क्षेत्र में इस समय बताया जाता है कि सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वो गांव है अहली परसौली गांव का टेपराहन पुरवा, जहां से ये दुल्हन आई है। तो कहीं ना कहीं एक बाढ़ क्षेत्र से निकलकर दूसरे बाढ़ क्षेत्र में इस दुल्हन का आगमन हुआ है। अब ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि गोंडा में बाढ़ की विभीषिका किस स्तर पर है, जब एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने के लिए बाढ़ के पानी से ही जाता है और बाढ़ के पानी से ही वापस आता है दुल्हन को लेकर। ये वो विदाई के सामान है, दूल्हे का ये सेहरा है जिसको सजाकर वो यहाँ से गया था। ये वो विदाई के सामान है जो अब इसी नाव पर, हालांकि ये हम लोग के नाव पर आके रखे गए हैं, अब ये इसी नाव से अपने गंतव्य पहुंचेंगे, अपने घर को पहुंचेंगे। तो वो जो दुल्हन आप लाल जोड़े में देख रहे हैं, इसकी विदाई हुई है और आज ये इसी नाव के पानी से घाघरा और सरयू, ये बाढ़ के पानी से ही होकर उस नाव से बैठकर अपने ससुराल पहुंच रही है। उस नाव पर भी आप सामान देख सकते हैं कि उसका सामान भरा हुआ है, उस सामान को रखा गया है, बक्सा है, अन्य सामान है, जिसको लेकर वो अपने ससुराल अब पहुंचेगी। तो इस दुल्हन पर भी अब क्या बीतेगी, एक बाढ़ क्षेत्र में तो थी, अब दूसरे बाढ़ क्षेत्र में भी वो पहुंचेगी। हालांकि इससे पहले भी हमने जब यहाँ से लोग उसको लाने के लिए नाव से ही होकर जा रहे थे, कुछ महिलाएं उस नाव पर बैठी थी, उनसे भी जानने का प्रयास किया था कि वहां पर क्या स्थिति है। जहां अब दुल्हन जिस घर में पहुंचने वाली है, तो वहां पर भी बताया गया कि कल तक तो पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था, लेकिन अभी भी घर में पानी है, गाँव में पानी है, जहाँ ये दुल्हन जा रही है वहां पर भी पानी है, उसके घर में भी पानी है। तो अब वहां की भी जो स्थिति है, जो महिलाएं इस दुल्हन को लाने गई थी उन्होंने बताया था, तो वहां पर भी वही स्थिति है, बाढ़ का पानी चारों तरफ भरा हुआ है। अब बाढ़ में दूल्हा दुल्हन की विदाई हो रही है, लेकिन प्रशासन है कि अपनी पीठ थपथपाने में बिल्कुल मशगूल है और सीधे बता रहा है कि हमने नाव लगा दी है, हम राहत सामग्री बांट रहे हैं, पशुओं को ऊंचे स्थान पर भेजा जा रहा है, जो लोग घिरे हुए हैं उनको भी ऊंचे स्थान पर भेजा जा रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ सबको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन धरातल पर क्या है, इस ब्योंदा माझा गांव में क्या है, तरफगंज तहसील के दर्जनों गांव की क्या स्थिति है, ये आप सीधे तौर पर वीडियो में, विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं। गांव के प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है। इसके अलावा जो दुल्हन आज विदा होकर जा रही है अपने ससुराल, वो कैसे जा रही है, क्या स्थिति है और किस तरह दूल्हा यहाँ से गया था बारात लेके, और किस तरह यहाँ जब गया था तब क्या स्थिति थी, सारी चीजों से रूबरू होंगे। प्रधान जी, नाम बताइएगा और क्या स्थिति थी और कब ये लोग गए थे शादी करके, ये बारात लेके। मेरा नाम केशवराम यादव है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ। पहले से ये शादी निर्धारित थी, 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन बाढ़ जल्दी, नेपाल के पानी छोड़े जाने से बाढ़ जल्दी आ गई, तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि उस डेट को टाला भी नहीं जा सकता था और शादी करनी ही थी। तो ऐसे में केवल एक ही व्यवस्था हो सकती थी कि नाव द्वारा। तो जिस दिन बारात जानी थी उस दिन भी बारात दूल्हा नाव से ही गया था और वापसी में पानी तो घट रहा है, लेकिन अभी भी नाव ही सहारा बन करके वो अपने घर तक जा सकती है। इसलिए दूसरी नाव पे दुल्हन जा रही है और एक नाव पे हम लोग जा रहे हैं। कितने नाव से लोग गए थे बारात लेकर? 7-8 नाव से घर से निकले थे, बाजार तक गए थे, उसके बाद गाड़ी करके गए थे। 7-8 नाव से बारात गई? जी सर। कितने लोग थे? लगभग 100 लोग बाराती गए थे। अच्छा जी। बारात कहाँ गई थी, कुछ बारात गई थी अहली टेपराहन पुरवा। टेपराहन पुरवा? जी। वो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? नहीं है, बाढ़ प्रभावित बंधे के किनारे है, लेकिन उनका घर बंधे के अंदर है। जी।
अच्छा, आज क्या स्थिति है? अब जब दुल्हन आ रही है तो कैसे क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? अब आज तो सामान्य हो गई है, लेकिन अभी भी पानी इतना है कि गाड़ी वहां तक नहीं जा सकती, इसलिए नाव से ही जाना पड़ रहा है। जी सर। जैसे आपने बताया कि बाढ़ पहले आ गई, जल्दी आ गई, प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था है अभी? वर्तमान समय में प्रशासन ने नाव की व्यवस्था कर दी है, नाव चल रही है। बाकी तो ये दैवीय आपदा है, अचानक आ जाने से कोई व्यवस्था यहाँ छिन्न भिन्न हो जाती है, फिर और क्या हो सकता है। कितने नाव की मांग आपने की थी? हमने 6 नाव की मांग की थी। कितने मिले? 3 नाव मिल गई है और प्राइवेट चल रही है। 3 ही नाव मिली सर? जी जी जी। अच्छा, जैसे प्रशासन दावा कर रहा है कि जो लोग बाढ़ में फंसे हैं हम उनको ऊंचे स्थान पर लेके जा रहे हैं, पशुओं को ऊंचे स्थान पर लेके जा रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं, मेडिकल किट बांट रहे हैं, जगह जगह चिकित्सा का शिविर लगा हुआ है। लेकिन अभी मैंने इतना पूरा क्षेत्र देखा, मुझे कहीं कोई शिविर या कोई चीज नजर नहीं आई। जी जी, मेरे गांव के लोग बाढ़ में जो पशु लेकर के गए हैं, बंधे के उस पार टिके हैं, वहां आज फोन आया था, लंच पैकेट बांट रहे हैं जो लोग बाहर निकल गए। जी। अंदर नहीं पहुंचा जा रहा। अंदर क्या व्यवस्था पहुंची? अंदर तो अब तक नहीं कोई व्यवस्था पहुंची है। जिस गांव में हम लोग चल रहे हैं, प्रधान जी ये बताइएगा वहाँ कितने परिवार रहते हैं और कितने परिवार के लोग अभी वहाँ मौजूद हैं? वर्तमान समय में यहाँ से पूरा परिवार बाहर नहीं निकला है, इसलिए कि पानी घटने लगा। अगर पानी बढ़ता होता तो परिवार बाहर निकलता। वर्तमान समय में गांव में हर घर में आदमी है यहीं पे। जानवर की समस्या पैदा हो गई थी, इसलिए कुछ लोग जानवर लेकर के चले गए, बाकी अभी भी है। गांव में पानी की क्या स्थिति है? गांव में पानी तो पूरे गांव में है, खाली घरों में नहीं घुसा है, इसलिए कि यहाँ के लोगों ने उस घर को जो है मिट्टी ऊंची करके पाट करके बनाया। तो ये थे वो प्रधान बेउना माझा के, जिन्होंने बताया कि जब बारात गई थी तो लगभग 100 लोग बाराती थे, 7-8 नाव से यहाँ से गए थे। अब जब बारात वापस आई है, दुल्हन और दूल्हा घर जा रहे हैं, दुल्हन ससुराल जा रही है अपने, तो वहां भी स्थिति वैसी की वैसी है। बाढ़ का पानी भरा हुआ है और वो अब इसी नाव से बाढ़ के पानी से अपने घर पहुंचेगी। प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत पहले ढेमवा घाट का पुल का निर्माण हुआ था हमारे बगल में। वो सड़क बाढ़ में कट गई, 2 साल हो गया, वो सड़क नहीं बन पाई है। जब वो पुल चालू था तो मेरे गांव के लोगों को निकलने का फैजाबाद साइड में अच्छा रास्ता था। उससे बड़ी दिक्कत हो रही है। पुल जो है, जो सड़क कटी है, वो निर्माण हो जाए तो मेरे गांव का राहत मिल जाए। यदि वो एक बंधा बन जाए नदी के किनारे तो मेरा गांव भी सुरक्षित हो जाए, बाढ़ से बच जाए। हर साल बाढ़ आती है, बड़ी दुर्दशा होती है, तमाम फसलें नष्ट हो जाती हैं, गन्ने उन्ने सब बह जाते हैं, कुछ यहाँ बचता नहीं। एक फसली गांव है, केवल गेहूं होता है। ढेमुआ घाट की समस्या लगातार बरकरार है, 2 साल से कट गया है, ना बनने का कारण क्या है प्रधान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रशासन क्या चाह रहा है। उस पर बार बार ये बात आ रही है कि सर्वे हो रहा है, लखनऊ की टीम आ रही है, कानपुर से IIT वाले आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई उसका निष्कर्ष निकला नहीं। पुल तो बन गया है, लेकिन एक पुलिया बनना पहाड़ हो गया है। पुल तो बन गया है, पुलिया बनना पहाड़ है। ढेमुआ घाट की समस्या से आप भी रूबरू हैं, हमने आपको पहले भी दिखाया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी आक्रोश है अब कि जो ढेमुआ घाट से जो मार्ग है, संपर्क है, वो कटा है। तो इस पर शासन प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है।